छपी कुछ काल्पनिक कहानियां जो हमारे बचपन को और भी मजेदार बना देती थीं। जिसमें से एक कहानी थी टार्जन की। जी हाँ, नाम तो सभी ने सुना है, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि क्या सच में उसका अस्तित्व था? अमेज़न का गौरवशाली जंगल, जहाँ संसार के कुछ विलुप्त हुए जीव जंतु भी देखे जाते हैं, जिनका सिर्फ एक राजा था, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वो एक शक्तिशाली आत्मा है, या फिर कुछ तो उसे काल्पनिक मानते थे, क्योंकि वो था तो मानव ही, लेकिन उसमें और उन जंगली जानवरों में कोई अंतर न था। बात हो रही है 1885 की, जब दुनिया भर में ये अफवाह फैल चुकी थी कि अफ्रीका के उन जंगलों में हीरे की बेशुमार खदानें पाई गई थी, जिसके लिए बड़े बड़े देश आपस में लड़ने लग गए। पर अंत में उसे हासिल किया बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड ने, जिसके अंतर्गत ये पूरा जंगल आ गया। पर इतने बड़े जंगल और इस विशाल भंडार के होने के बावजूद भी 5 साल के भीतर ही वो बेशुमार कर्ज में डूब गया। इसलिए उसने अपने एक दूत लियोन नाम के शख्स को वहां भेजा, ताकि वो वहां रहने वाले मूल निवासियों से बात कर सके, जो वहीं पले बढ़े हैं। ये उमार नाम की जगह पर रहते थे। आदिवासियों का सरदार बाहर आया, जिसने इन लोगों पर हमला बोल दिया, जिसमें सब मारे गए। सिर्फ लियोन बच गया, क्योंकि वो बेहद ही चालाक था। ये बात सरदार भी जानता था, और वो ये भी अच्छे से जानता था कि वो यहाँ पर हीरे लेने के लिए आया है, और उसे हासिल करने के लिए वो कुछ भी करने को राजी हो जाएगा। इसलिए उसने उससे एक सौदा किया और कहा कि अगर वो उसे वो चीज लाकर दे देगा तो बदले में वो उसे हीरे दे देगा। पर वो चीज थी क्या, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगी। सीन लंदन में मौजूद जॉन पर पहुंचता है, जिसमें सामने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री खड़े हैं, जो उसे बेल्जियम के राजा का निमंत्रण पत्र पढ़कर सुना रहे हैं, जिसमें वे जॉन को अमेज़न जंगल घूमने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। दरअसल जॉन इंग्लैंड के ग्रेस्टोक राजघराने का वंशज है, इसलिए उसकी सब बहुत इज्जत करते हैं। इतने में पीछे बैठा विलियम नाम का शख्स खड़ा हुआ और जॉन को टार्जन कहकर पुकारा और कहा कि उन्हें वहां जाना चाहिए, क्योंकि वे जंगल के राजा हैं। पर जॉन साफ इनकार कर देता है और इस निमंत्रण पत्र को भी ठुकरा देता है। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि आइंदा से उसे टार्जन कहकर ना पुकारा जाए, उसका नाम जॉन है और उसी नाम से उसे जाना जाए। प्रधानमंत्री उसके ना कहने के बाद उसे समझाते हैं कि वहां पर उनके परिवार की कुछ संपत्ति मौजूद है, जो शायद उसके जाने पर उसे मिल जाए। साथ ही साथ उसे ये भी जानना चाहिए कि आखिर पिछले 5 साल से बेल्जियम के राजा कर्ज में डूबे रहने के बावजूद भी कैसे उस बड़े से जंगल को अपने कब्जे में किए हुए हैं। जॉन कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहां से चला गया। इसके बाद कहानी कई साल अतीत में पहुंच जाती है। हम एक समुद्री व्यापारी को देखते हैं, जो अपनी बीवी के साथ कहीं जा रहा था, पर बीच में उसकी नाव डूब गई, तो उसे समुद्र किनारे मौजूद जंगल में पनाह लेनी पड़ी। तब से वो पेड़ के ऊपर बने एक घर में रह रहा है। पर आज की रात उसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी पत्नी उसके बेटे को जन्म देते देते अपना दम तोड़ देती है। इस बात का उसे बेहद ही दुख था, क्योंकि अब वो एकदम अकेला पड़ चुका है। इसी अकेलेपन को देख एक रोज उस पर कुछ जंगली गोरिल्लाओं ने हमला कर दिया और उसे मारकर खत्म कर डाला। और जब एक मादा गोरिल्ला ऊपर पहुंची और उसने वहां रखे नन्हे शिशु को देखा, तो उसके अंदर की ममता जाग गई। इसलिए उसने बाकियों से उसे बचा लिया और खुद अपने पास अपने सीने से लगाकर छुपा लिया। धीरे धीरे करके समय बदलता रहा, वो नवजात शिशु बड़ा होता गया और समय के साथ जंगल की चीजों को और बेहतर तरीके से समझने भी लगा। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि उसे कुछ जानवरों से खतरा था, तो तब उसकी माँ यानी कि वही मादा गोरिल्ला उसकी रक्षा करती थी, क्योंकि वह उसकी माँ जो थी। कहानी एक बार फिर से आज के समय में आती है, जहाँ हम जेन को देखते हैं, जो कि जॉन की पत्नी है। वो अपने घर में बच्चों को जंगल की कहानियां सुना रही है कि तभी जॉन आ जाता है, जो मुंह से कुछ जंगली जानवरों की आवाजें निकालने लग गया। ये इतनी सटीक थी कि हर बच्चा बस उसके आसपास ही खड़ा हो गया और उसे ही देखने लगा। दरअसल उसने ये कहीं से सीखी नहीं है, बल्कि ये उसके खून में है। जी हाँ, वही है अमेज़न के जंगल का राजा टार्जन, जिसे उस मादा गोरिल्ला ने पाल पोस कर बड़ा किया था। पर वो यहाँ लंदन कैसे आ गया, ये हमें अभी नहीं बताया गया। पर उसके दिल में अभी अपने जंगल, अपने घर के लिए वो संवेदना है। इसलिए उसने अपने फैसले को बदल लिया और जेन से कहा कि वह जंगल जा रहा है। तो उसने भी जिद की कि वो भी जंगल जाएगी, लेकिन किसी अनहोनी के डर से उसने उसका जाना इनकार कर दिया। पर जेन नहीं मानी और जैसे तैसे करके उसे राजी कर लिया खुद को ले जाने के लिए। आज की रात जॉन के लिए काफी कठिन होने वाली थी, जो हम उसके चेहरे से साफ पता लगा सकते हैं। कुछ तो बात थी जिसके कारण उसने अपना घर छोड़ दिया और उस शांति और अपनों को छोड़ यहाँ पर आए लोगों के साथ रहना शुरू कर दिया। क्या हो सकती है वजह? अगले दिन ये लोग अब अपने सफर को शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहते हैं। बीच बीच में इन्हें कुछ जानवर मिले, कुछ फूल पौधे दिखे, जो कि बाकी दुनिया में देखे नहीं जाते। ऐसे ही बीच रास्ते में जॉन को कुछ शेरनियां दिखी, जिन्हें देख जेन और विलियम को लगा ये उन्हें मार डालेंगी। पर वे तो जॉन से ऐसे लिपट गईं, जैसे मानो उनका सदियों पुराना साथी वापस मिल गया हो। अगर कहें तो यही हकीकत ही है। जॉन तो उन्हीं के परिवार का हिस्सा रहा है। सीन आगे बढ़ा तो ये लोग वही एक कबीले के पास पहुंचे, जहाँ पर पहले जेन के पिता यहाँ के लोगों को दुनियावी हकीकत और चीजों से रूबरू करवाते थे। उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए कुछ जरूरी चीजें समझाते और पढ़ाया करते थे। इसी वजह से जेन का भी बचपन इन्हीं जंगलों में बीता था। यानी कि जॉन और जेन दोनों ही यहाँ की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। वे लोग जब इन्हें देखते हैं तो इनका खुले दिल और खुले हाथों के साथ अभिनंदन करते हैं, क्योंकि आज बरसों के बाद वे यहाँ आए हैं। वहीं दूसरी ओर हमने लियोन को देखा, जो बैंक मैनेजर के पास गया और उसे एक हीरा दिखाते हुए कहा कि अब बस जल्द ही इसके जैसे और भी मेरे पास होने वाले हैं, क्योंकि मैं जल्दी ही टार्जन को म्बुंगा के हवाले करने वाला हूँ। यानी कि ये सब एक षड्यंत्र रचा गया है उसके हवाले से, ताकि वो टार्जन को उस कबीले के सरदार को सौंप दे और बदले में उसे हीरे मिल सके, जिससे कि वो सबसे अमीर बन जाएगा। बैंक मैनेजर के चेहरे से हम साफ पता लगा सकते हैं कि वो इस घिनौनी हरकत से कुछ खास खुश नहीं है। खैर, उधर रात हुई तो पूरा समा बंध गया। सब लोग आपस में बैठ खूब बातें करते हैं और उन पुराने किस्सों को आपस में बांटते हैं। जैसे कि जेन बताती है कि जब जॉन छोटा था तो यहाँ के कुछ आदिवासी लोग बताते थे कि उसमें और शैतानों में कोई फर्क नहीं था, क्योंकि दोनों ही एक जैसे थे। टार्जन इतना तेज और चतुर था कि उसे कोई नहीं जीत पाता था, और यही गुण उसे इस विशाल जंगल का राजा बनाते थे। तब किसी ने पूछा कि उन दोनों की मुलाकात कैसे हुई। तब हमें यहाँ 8 से तकरीबन 12 साल पहले का दृश्य दिखाया जाता है, जब टार्जन अपने इन्हीं जंगलों में बेफिक्री में अपने कुछ गोरिल्ला दोस्तों के साथ था। उस दौरान कुछ जंगली जानवरों ने एक लड़की पर हमला कर दिया था, जिसे बचाने के लिए जॉन ने खुद की जान की बाजी लगा दी थी। तब पहली बार उसने खुद के अलावा भी किसी दूसरे इंसान को देखा था, और वो भी
थी एक लड़की को, तो वो उसके प्रति आकर्षित हो गया था और तब से ही इनकी प्रेम कहानी की शुरुआत हो गई। जॉन के दिल में ये सारी यादें ताजा हो गई थी, परंतु तभी इस खुशहाल रात में एक हैवान का आगमन हो जाता है। लियोन अपने लोगों के साथ वहां पहुंच गया था क्योंकि उसे खबर मिल चुकी थी कि टार्जन आ गया है, इसलिए उसने पूरे कबीले को बंदी बना लिया और साथ में टार्जन की बीवी को अपने साथ ले जाने लगा। कुछ लोगों ने इस चीज का विद्रोह भी किया, तो बदले में उन्हें पीतल की गोली मिली, यानी कि मौत। पर अंत में विलियम की बहादुरी की वजह से जॉन को वे नहीं ले जा सके, पर हाँ, जेन उनकी आंखों से दूर हो गई। लियोन ये अच्छे से जानता है कि उसके लिए जेन भी उतनी ही जरूरी है जितना जॉन है, क्योंकि वो उसे लेने के लिए यहाँ जरूर आएगा। उजाला हुआ तो जॉन को होश आया और तब उसने देखा कि लियोन के लोगों ने सरदार को मार डाला है, जिसके शोक में पूरा कबीला उदास है। इस मंजर को देखने के बाद तो मानो उसके अंदर फिर से वो आग लग गई जो कभी शहर की धूल मिट्टी ने बुझा दी थी। वो अपने साथ कुछ लोगों को तैयार करता है और कहता है कि अब हमें लड़ना होगा, क्योंकि ये जंगल हमारा है, न कि उनका। वहीं दूसरे दृश्य में हमने देखा कि जेन को ये लोग एक कश्ती में लेकर बुंगा के पास लेकर जा रहे थे, पर जब उसके पास लियोन आया तो उसने उसे पूरी सच्चाई से रूबरू करवाया कि कैसे उसने जानबूझकर लंदन एक शाही पत्र भेजा था ताकि टार्जन को यहाँ लाया जा सके, जिसके बदले में उसे हीरे मिलेंगे। ये सुन जेन घबराने के बजाय हंसने लगी और बोली कि तुम किसे मारने की बात कर रहे हो, पता भी है तुम्हें? जेन को ये बात अच्छे से पता थी कि जब तक जंगल में टार्जन है कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ के चप्पे चप्पे से वो वाकिफ है। दूसरी ओर हम टार्जन, विलियम और कुछ लोगों के साथ जंगल के बीच तेज रफ्तार से उड़ते हुए एक विशाल चोटी पर पहुंचते हैं, जहाँ की खूबसूरती देखने लायक थी। पर वो ये देखने नहीं आया, बल्कि उसे तो एक खास जगह जाना है। वो वहीं से नीचे कूद गया और पेड़ की टहनियों से छलांग मारते हुए उन्हीं जंगलों के बीच से गुजरती एक ट्रेन पर जा कूदा। घबराइए मत, ये उसके लिए कोई नया काम नहीं है, ऐसे ही वो बचपन से उछल कूद कर रहा है। इस ट्रेन में कबीले के कुछ आदिवासियों को कैद किया था, जिन्हें राजा लियोपोल्ड के आदेश पर गुलाम बनाकर बेल्जियम ले जाया जा रहा है, ताकि वहां पर इनसे जबरदस्ती रेलवे ट्रैक्स बनवाए जा सके। जब ये लोग नीचे पहुंचे तो वहां पर काफी सैनिक जत्था मौजूद था, पर जॉन ने सभी को धूल चटा दी और ट्रेन के लोको पायलट को पकड़ा। तब उसने बताया कि राजा अब ढेरों पैसे खर्च कर रहे हैं, अपने लिए नए किले बनवा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब इस विशाल अमेज़न की घाटियों पर सिर्फ अपना परचम लहराना है। इसके लिए वे यहाँ के आदिवासी कबीलों को भी खत्म कर देंगे। ये सुन जॉन गुस्सा गया और कहा कि ये ट्रेन यहीं रोक दो और जितने भी लोग हैं उन्हें घर भेज दो, वरना तुम्हें ऐसी मौत दूंगा जो सपने में भी नहीं सोची होगी। एक और हम लियोन और जेन को देखते हैं जो साथ में खाना खा रहे थे, वो भी जबरदस्ती, क्योंकि जेन को उसने धमकाकर खुद के सामने बैठाया है। बातों ही बातों में लियोन ने पूछा कि आखिर बुंगा टार्जन से इतना ज्यादा क्यों चिढ़ा हुआ है, क्या बिगाड़ा है उसने उसका? तो उसने बताया कि एक लड़ाई के दौरान जॉन ने बुंगा के बेटे को मार दिया था, तब से उसके अंदर उसके खून की आग जल उठी, इसलिए वो हमेशा इसी फिराक में रहता कि किसी भी तरह करके उसे खत्म कर दे। लियोन को पूरा खेल समझ आ जाता है कि बुंगा ने सिर्फ उसके नहीं बल्कि खुद के बदले के लिए इस सौदे का इस्तेमाल किया है। खैर, अब जॉन फैसला करता है कि वो अपने पुराने अड्डे पर जाएगा जहाँ उसके पुराने साथी रहा करते थे, वही गोरिल्ला जो उसके लिए किसी समय पर अपनी जान भी कुर्बान कर दिया करते थे। पर क्या अभी भी वो रिश्ता बरकरार होगा, ये तो हमें कुछ ही देर में पता चल जाएगा। इस जंगल सफर को पार करने के दौरान विलियम काफी कुछ नया सीखता है। हालांकि अगर वो चाहता तो उसी ट्रेन में बैठकर वापस अपने घर को लौट जाता, लेकिन उसने जॉन के साथ इस रोमांचक सफर को महसूस करना ज्यादा बेहतर समझा। ये लोग अब उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां इन्हें अपने सामने कुछ गोरिल्लाओं का झुंड दिखा, जिसमें उनका सरदार भी था। जॉन विलियम को पीछे होने को कहता है और खुद उसके पास जाता है उससे बात करने के लिए, पर उनके हाव भाव से साफ पता लग रहा था कि वे बात करने के मूड में फिलहाल तो नहीं है, जिसके कारण जॉन को कई बार दर्द का सामना करना पड़ा। दरअसल जो अभी इनका सरदार है वो उस जमाने में जॉन का सबसे करीबी दोस्त हुआ करता था, उसके साथ ही वो पला बढ़ा है, पर अब वो सरदार बन गया है तो उस पर अपने लोगों की जिम्मेदारी आ गई है। उसने विलियम पर भी हमला किया, तभी जॉन चिल्ला कर कहता है कि आत्मसमर्पण कर दो, बच जाओगे। उसने ऐसा किया और वे सभी वहां से चले गए। दरअसल गोरिल्ला के समाज का नियम है कि अगर कोई भी उनके सामने आत्मसमर्पण कर दे तो उसे छोड़ देते हैं। रात हुई तो विलियम जॉन के जख्मों को सीता है। इस दौरान उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। दरअसल जंगली हाथियों का झुंड उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। अरे डरिए मत, वे उन्हें मारने के लिए नहीं बल्कि अपने पुराने यार से मिलने के लिए आ रहे हैं। जॉन उनके करीब गया और अपने हाथों से उन्हें सहलाकर उनके प्रति प्यार जताया। ये देख विलियम की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि उसने अभी तक तो यही सुना था कि अगर कोई सबसे खतरनाक और डरावना जानवर है तो वो हाथी है, क्योंकि वो किसी को भी मसल देता। पर वो आज समझ गया कि इस दुनिया में अगर कोई सबसे ताकतवर है तो वो प्यार है, जो पत्थर को देवता बना दे। फिर ये तो जानवर और इंसान है। दूसरी ओर हम लियोन के लोग अब जेन को पकड़कर ले जाने की फिराक में थे, तो उसी समय उसने अपने एक आदिवासी साथी से उन्हीं की भाषा में कहा कि यहाँ से भाग जाओ और आगे जाकर मुझसे मिलो। दरअसल लियोन उस आदिवासी को पानी में डुबो देता है कि तभी जेन भी पानी में कूद गई। ये देख लियोन परेशान हो गया था। उधर जेन पानी में तेजी से तैरते हुए किनारे तक आ गई थी, जहाँ उसे उसका वो आदिवासी दोस्त भी मिल गया, जिसको उसने कहा कि जाकर मदद ले आओ वरना सब खत्म हो जाएगा। इतना कहकर वो खुद आगे बढ़ने लगी, पर तभी उसे चारों तरफ गोरिल्ला के झुंड ने घेर लिया। सही समय देख जेन ने तुरंत ही खुद को उनके हवाले कर दिया, क्योंकि अगर उसने यहाँ गुस्सा दिखाया तो बदले में मौत मिलेगी। परंतु तभी वहाँ बंदूकधारी लियोन के साथ लोग पहुंच जाते हैं, पर जेन उनसे कहती है कि वो खुद को उनके हवाले करने को राजी है, पर इनमें से किसी पर गोली मत चलाना। पर इंसान के तो खून में ही धोखा मिला होता है। वे जेन को तो ले गए, लेकिन बदले में कई सारे गोरिल्ला को मौत के घाट उतार दिया। और जब इन गोलियों की आवाजों को जॉन ने सुना तो वो उसी ऊंची पहाड़ी से छलांग मारकर अपने लोगों के पास पहुंच गया और अपने पुराने और भरोसेमंद दोस्तों के सामने उनकी ढाल बनकर खड़ा हो गया, जिससे डरकर वे सभी उल्टे पांव भाग गए। लेकिन उनके इन कदमों ने कबीले के परिवार को मार डाला था, जिस चीज को देख जॉन उनसे वादा करता है कि इस बार वो कुछ नहीं छोड़ेगा, या तो आर होगा या फिर पार, बस मुझे तुम लोगों का साथ चाहिए। जॉन अपने प्यार को बचाने के लिए अब बुंगा के पास पहुंच गया, पर जब उसने उसे देखा तो उसके अंदर वो बदले की आग ने उफान पकड़ लिया। उसके खून में इतनी गर्मी पैदा हो गई कि वो अब सिर्फ उसके खून से ही बुझेगी।
दोनों में भीषण जंग छिड़ जाती है। एक दूसरे से वे किसी भी हद पर जीतना चाहते थे, पर बीच बीच में जॉन बूंगा को समझाने की कोशिश करता है कि लियोन तुम्हारे साथ गद्दारी कर रहा है, उसने अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारा और तुम्हारी जमीन का इस्तेमाल किया है। इसी दरमियान हम देख पाते हैं कि बूंगा के लोगों ने लियोन को काफी सारे हीरे सौंप दिए थे, जिसे लेकर अब वो नाव से जा रहा है, जिसमें जेन भी थी, जिसे कैदी कर लिया गया था एक बार फिर। इतना सब कुछ समझाने के बाद भी बूंगा नहीं माना, तो जॉन ने उसकी गर्दन पर बंदूक तान दी और उस सच से उसे रूबरू करवाया जिसे आज तक वो सच मानता रहा। उसने कहा कि जिस जानवर को उसके बेटे ने मारा वो उसकी माँ थी, और किसी भी बच्चे की माँ को अगर कोई मारेगा तो वो बच्चा उसे खत्म कर देगा, और यही मैंने तुम्हारे बेटे के साथ किया। पर अभी भी बूंगा मानने को राजी नहीं था। उसका कहना था कि उस समय उसका बेटा नादान था, वो उसे समझा भी सकता था, पर उसने गलत तरीका अपनाया, इसलिए अब खून के बदले खून बहेगा। पर दोस्तों, तभी वहां पर दहाड़ते हुए गोरिल्ला आ जाते हैं, जिसकी दहाड़ की गूंज ये कह रही थी कि आज भी वे अपने भाई के लिए मर मिटने को तैयार हैं, और सरदार कभी अकेला नहीं आता है, उसके पीछे पूरी सेना है जो बूंगा के लोगों को चारों ओर से घेर लेती है। तब विलियम उसे फिर से समझाता है कि लियोन ने सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल किया है, कुछ समय के बाद वो सभी को गुलाम बना लेगा, जिसमें तुम भी होगे। इसलिए हमारे साथ इस आजादी की लड़ाई में हिस्सा लो और अपनी जमीन अपने रुतबे के लिए लड़ो, ताकि आगे आने वाली नस्लें भी तुम पर गर्व करें। आखिरकार उसकी आंखें खुल ही गईं। जेन बेबस और लाचार होकर पड़ी थी कि तभी उसे टार्जन की पुकार सुनाई दी, जो ये संकेत दे रही थी कि वो आ रहा है उसे आजाद करने। और ये गूंज लियोन को पसंद नहीं आई, इसलिए उसने बोट की स्पीड को तेज कर दिया और फौरन ब्रिटिश फोर्ट पर पहुंच गया, जहां पहले से 10,000 सेना की तैनाती थी, जो भारी भरकम हथियारों के साथ तैयार थे। लियोन को अब सिर्फ बैंक मैनेजर का इंतजार था, जिसे वो हीरे सौंप दे ताकि बदले में पैसे मिले। इधर टार्जन अपनी सेना के साथ तैयार था, जिसमें इंसान नहीं बल्कि शेरों का झुंड, जंगली भैंसों का झुंड, हाथियों का झुंड और उस जंगल में मौजूद सभी जानवरों की सेना थी, जिनके साथ वो तेजी से फोर्ट की तरफ आता है और एक ही झटके में सब कुछ उड़ा ले जाता है। पर तभी वहां लियोन आ गया, जो उसके गले में एक फंदा डालकर उसे फंसा देता है। पर जॉन के लिए उससे छुटकारा पाना बाएं हाथ का खेल था। उसने उल्टा लियोन को ही पानी में धक्का दे दिया और फिर मगरमच्छों की आवाज निकालकर उन्हें बुला लिया, जिन्होंने अपने रात के खाने के लिए लियोन को आपस में बांट लिया। फोर्ट की ऐसी दशा देख बैंक मैनेजर बीच रास्ते से ही वापस लौट गया, क्योंकि अब अगर वो वहां गया तो हीरे तो नहीं, मौत जरूर मिलेगी। कांगो जंगल में अब वापस से आदिवासियों का कब्जा हो गया था, और ये सब कुछ सिर्फ एकता से हुआ। पहले वे सभी अलग अलग कस्बों में बटे थे, इसलिए उन्हें गुलाम बना लिया गया था, लेकिन जब वे एक हो गए तो उन्होंने अंग्रेजों को ही धक्का मारकर भगा दिया। इसी को यूनिटी कहते हैं और इसी से आजादी मिलती है। जेन को अपना जॉन यानी कि जंगल का राजा वापस मिल चुका है। कुछ समय के बाद उन्हें एक बेटी भी होती है, जिसका नाम वे एना रखते हैं, जो अब इस जंगल पर राज करेगी अपने पिता की तरह। विलियम वापस लंदन जाकर राजा लियोपोल्ड की साजिशों का पर्दाफाश कर देता है कि कैसे वो वहां के आदिवासियों को गुलाम बनाकर उनके हक की चीजों को हथिया रहा था। ये जानने पर सभी देशों ने मिलकर उसे जेल में डलवा दिया, जिसके साथ ही इस कहानी का यही अंत हुआ।